नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर दुमका से है, जहां धारा 144 लगा दिया गया है। एसडीएम ने धारा 144 लागू कर दी है। जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंकिता की मौत के बाद दुमका में बवाल हो रहा था। हिंदू संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। आरोपी शाहरुख को फांसी देने की मांग की गई थी, जिसके बाद धारा 144 लगा दिया गया है। दुमका में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर एक हालात से निपटने की तैयारी पुलिस की तरफ से कर ली गई है। दुमका की अंकिता का मौत प्रशासन के गले का हड्डी बनता जा रहा है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुमका में आज दिन भर विरोध प्रदर्शन होता रहा, बाजार बंद रहा और लोगों ने सीएम हेमंत का पुतला भी जलाया। लोगों की एक ही मांग है कि अंकिता के हत्यारे को फांसी दो। वहीं अंकिता की मौत के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल हुई। हालांकि प्रशासन ने दुमका में धारा 144 लागू कर दिया है, लेकिन आक्रोश की आग भड़कती जा रही है। उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा कोर्ट में चले, और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू, उसको 12 घंटा के अंदर अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए, और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, और नहीं होगा तो मेला हवाले करे, हम लोग सब मिलकर उसको जलाएं। हम लोग का गाँव समाज में हुआ है, कल दुमका भी जलेगा। उसको हम लोग का हवाले कीजिए। अगर उसको फांसी अगर कानून नहीं करेगा तो हम लोग उसको जलाएंगे। बहुत ही दुखद घटना है दुमका के लिए। यहाँ की पुलिस प्रशासन ऐसी है कि अभी तक उनके जो सजा थे चाचा, वो अभी तक नहीं आए, ना उनको गिरफ्तारी मिली है। ये घटना हमें बहुत ही दर्द झोड़ देती है। आज अंकिता के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। अंकिता कुमारी का जो हुआ है, ये हत्याकांड बहुत गलत हुआ है। अंकिता कुमारी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हम लोग की क्लास की इंस्टीट्यूट की पढ़ने वाली लड़की थी, जिसका एक लड़का बेटी को न्याय दो, शाहरुख हुसैन को फांसी दो। सिरफिरे की सनक ने ली अंकिता की जान। प्यार कबूल नहीं तो जला डाला। सलाखों में की आशिक शाहरुख के शिकार दुमका की अंकिता आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गई। रांची के रिम्स में इलाजरत अंकिता की मौत रविवार को हो गई। एक तरफा प्यार में आरोपी शाहरुख ने अंकिता के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया था। दुमका में 17 वर्षीय अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे मौत के घाट उतारा गया, और ठीक इलाज के दौरान रिम्स में आज उसकी मृत्यु हो गई। संगठन वाले भी आए हैं जो उनके लिए यहाँ पर जुटे हैं, अंकिता को देखने के लिए, अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए, और उनको उनके ऊपर फूल समर्पित किया है। जब से अंकिता को लाया गया था, तब से हम लोग का प्रयास था कि बच्ची का जान बच जाए, और हम लोग हमेशा आके हालचाल ले रहे थे, और बहुत हम लोग कोशिश किए, प्रयास किए कि बच जाए। रिम्स प्रबंधन से भी इसके लिए हम लोग बात किए थे, पर बच्ची की जान पर अफसोस की नहीं बच पाया। अंकिता के परिजनों की माने तो आरोपी शाहरुख ने हमला करने से पहले मंगलवार सुबह में ही फोन कर धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ। अब नहीं जानता ये घटना हो जाएगी। वो अपना अलग रूम है, हमारा अलग रूम है। कुछ नहीं वो मतलब खाली दिन भर नशा नहीं होता, ड्रिंक राइड, कोडेक्स, गांजा, भांग, ये सब खा के फांसी भी कड़ी सजा होना चाहिए, ये कम है। मेरा बेटी बहुत तरफ के मरी है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे अंकिता जैसे तड़प के आखिरी सांस तक वो सांस तोड़ी है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि बस वो लड़का का भी इससे भी बुरा हाल हो। मरे ना, मेरी बहन जिस तरफ के मरी, उसको इससे भी ज्यादा बड़ी सजा मिले। बस इंसाफ आप लोगों को चाहिए। हाँ। मौत से पहले अंकिता ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो लोग का उधर।
नाम क्या है उनका? और उसके साथ एक लड़का जो है, हाँ छोटू, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। सुन लिया आपने, अब पूरा मामला क्या है वो समझिए। एक तरफा प्यार की शिकार अंकिता 12वीं की छात्रा थी। 24 अगस्त को सिरफिरे शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगने से अंकिता के शरीर का 45% हिस्सा झुलस गया था। दुमका से डॉक्टरों ने रिम्स रेफर किया था। 4 दिनों से जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही थी अंकिता। बुधवार सुबह अंकिता अपनी जिंदगी की जंग हार गई, जिसके बाद से दुमका में आक्रोश की आग देखी जा रही है। कुछ सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। लोग सड़क पर उतर आए हैं और आरोपी सिरफिरे शाहरुख को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आज के दौरान इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना। हमारे बेटी के साथ बलात्कार, हत्याएं ऐसे हो रहे हैं, हम लोग कितना दिन चुप रहेंगे? प्रशासन कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? कहाँ है? डर खौफ कहीं कुछ नहीं है। खुलेआम हत्या हो रही है, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे? पीड़ित अंकिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पीड़ित अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जो शाहरुख है उसको फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तनाव की स्थिति के मद्देनजर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों पर नजर रखने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए डीएसपी मुख्यालय और नगर थाना प्रभारी मौजूद हैं। पुलिस आरोपी का स्पीडी ट्रायल कराकर 1 सप्ताह के अंदर सजा दिलाने का दावा कर रही है। इसको प्रायोरिटी ट्रायल करा करके और जल्द से जल्द हमको विदिन 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे और इसका त्वरित विचारण करा करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। दुमका की अंकिता की मौत ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर सन की शाहरुख की गिरफ्तारी हुई तो सजा कब? प्यार स्वीकार नहीं की तो जिंदा क्यों जला डाला? ऐसे सिरफिरे आशिकों को क्या सबक सिखाएगी पुलिस? अब देखना है कि दावों के मुताबिक नगर थाने की पुलिस कब तक सजा दिलवाकर समाज के आक्रोश को शांत कराती है, ताकि फिर कोई शाहरुख एक तरफा प्यार में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम ना दे सके और फिर कोई अंकिता इश्क की आग में जल ना सके। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश और रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में सियासी बवंडर के बीच सीएम आवास पर यूपीए के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। चंपई सोरेन, अंबा प्रसाद, स्टीफन मरांडी, बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मौजूद है। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बात सिर्फ अटकलें हैं। लोकतंत्र में जनता के साथ अपमान किया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि जो भी फैसला है राज्यपाल को खुलासा करना चाहिए। ऐसे मामले में आज तक कभी किसी की सदस्य रद्द नहीं हुआ, तो फिर हमारा जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, इसके साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर झारखंड प्रदेश जो फुल बहुमत सरकार गठबंधन की और झारखंड की जनता के बीच में ये आजादी स्थिति पैदा, और ऐसा परिस्थिति में एक खरीद फरोख्त का ही बात सामने आता है। क्या है आज व्यवस्था, क्या मंशा है?
अगर चुनाव आयोग से ये कोई पत्र है, उसका आधिकारिक रूप से उसको सामने आना। इस तरह से असमंजस ऐसा स्थिति हो गया पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर पूरा देश के अंदर में सबका उसी पर है। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? और रांची से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए बैठकों का दौर जारी है, आज भी यूपीए की अहम बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आपसे आसान शब्दों में समझना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहा, क्या बड़ी बातें इस बैठक की समझ में आई? देखिए, अगर आज की बैठक की अगर बात करें तो पहले से बैठक और आज की बैठक में देखिए काफ़ी अंतर दिखा। पिछले 3 दिनों से झारखंड में जो सियासत गरमाई हुई है, जो स्थितियां बनी है, पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा कि सुबह शाम दोनों समय जो है तमाम विधायक सीएम आवास पहुंचते हैं, एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है, ये दिखाने की कोशिश है कि तमाम जो विधायक हैं वो एक साथ हैं। लेकिन आज की बैठक के बाद ये पहली बार ये अकुलाहट जो है वो सामने दिखाई पड़ी। यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया कि तमाम घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो मीडिया के सामने जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। और उसमें जो बातें रखी हैं वो बड़ी बातें कही है उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपाल के पास कोई भी अगर फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया है तो उन्हें तत्काल बताया जाना चाहिए। और भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए यहाँ पे सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी जो है उनके इशारों पर काम हो रही है। इनका कहना था कि जिस ढंग से अगर कोई बातें रखी गई हैं, कोई बातें अगर चुनाव आयोग से आई हैं, अगर उनको लगता है कि सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए तो खत्म कर दें, उसके बाद जो फैसला लेना होगा, उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जाता है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग को जो खरीद फरोख्त है विधायकों को, इसे बढ़ावा मिलेगा, ये बातें इन लोगों ने कही है। तो एक मतलब साफ है कि ये लोग तमाम जो सरकार के विधायक हैं अब एग्रेसिव हो रहे हैं और सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं, न सिर्फ भाजपा पे बल्कि कांग्रेस के जो विधायक है वन्ना गुप्ता ने तो राज्यपाल पे सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से गवर्नर की जो छवि धूमिल हो वो यहाँ पे धूमिल नहीं होनी चाहिए, उनकी साख बचाई रखी जानी चाहिए। तो इसलिए जो भी फैसले हुए हैं उसे तत्काल सामने लाना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंतजार जो करना पड़ रहा है फैसले को लेकर वो अब और रहा नहीं जा रहा है। हालांकि वक्त अब बहुत ही कम बच गया है रवि, कल ही फैसला आने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल कब तक, कितने बजे तक फैसला आ सकता है, राज्यपाल सुना सकते हैं? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कितने बजे तक ये फैसला आएगा, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तमाम जितने लोगों से, संवैधानिक लोगों से और तमाम एक्सपर्ट से जो लेनी चाहिए थी राय वो ले ली गई है, तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा गया है और ये बताया जा रहा है कि कल किसी भी वक्त जो है वो फैसला आ सकता है। देखने वाली बात होगी कि कल कब फैसला आता है और जब फैसला जो आएगा ये जो वक्त है रवि, आज रात का जो ये वक्त होगा ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट उन लोगों के लिए होगा, खास तौर पर हेमंत सोरेन के लिए बहुत ही ये वक्त काटना मुश्किल होगा। और शायद यही वजह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा हमला बीजेपी के ऊपर और राज्यपाल के ऊपर किया गया। देखिए, निश्चित रूप से देखिए पूरी कोशिश है कि किसी भी ढंग से जो तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट रहें। यही कारण रहा कि आपने देखा होगा कि लोग घूमने भी गए, पिकनिक भी मनाने गए, तमाम लोगों के एक साथ बैठकें भी जारी हुई। यहाँ तक कि कांग्रेस के विधायक एकजुट रहें, इसके लिए जो कांग्रेस के प्रभारी है वो दिल्ली से वो भेजे गए हैं, अलग से बैठकें हुई हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो जाकर के कांग्रेस के प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की और कोशिश इस बात की है कि एकजुटता बनी रहे, कहीं से कोई बिखराव न हो। देखने वाली बात है कि कल जब ये फैसले आने की उम्मीद बताई जा रही है तो आज की रात जो है ये पूरे गठबंधन के लिए एकजुट रखने वाली है और काफी बड़ी ढंग से कह सकते हैं कि आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अब बस इंतजार कल का है जब फैसला सबके सामने होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए
और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में सियासी तूफान के बीच सीएम हाउस में चाय पर चर्चा हुई। हाई टी पार्टी में कांग्रेस जेएमएम के विधायक पहुंचे। विधायकों के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि झारखंड में सियासी बवंडर के बीच कभी चाय तो कभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। बैठक होगी, मुख्यमंत्री है कि यहाँ बुलाएगा, सब नेता आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। खुश है ना आप? एकदम एक बार हाथ दिखा दीजिए, हाथ हिला दीजिए। वाह, चर्चा हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछिएगा ना, तब बताएंगे। फिर भी सर क्या कुछ दिशा निर्देश? कल हाथ हिलाया आप हैं? अरे तो हमको चिंता हो रही थी ना, आप लोग झारखंडी लोग हैं, आप लोग पानी में भीगेंगे तो हमको अच्छा नहीं ना लगेगा। हम तो भाजपा के आदमी नहीं ना है, भाजपा का आदमी लोग रिसोर्ट में बैठे रहता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। साथ में अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा थी, जो कि हालांकि आज CWC मीटिंग की तो बहुत लंबी हम चर्चा नहीं कर सकते। अभी उनके यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की हुई है और कुछ विषयों को लेकर उन्हीं से मिल रहे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। 1 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य के अंदर तमाम विकल्प और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। हालांकि इस दौरान जब न्यूज 18 ने उनसे ये पूछा कि राज्यपाल 3 दिनों से कुछ नहीं बोल रहे, तब हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि उनसे जाकर पूछो भाई। बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, अंदर दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ बात हुई ये वही बता सकते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। फिलहाल विधायकों के कही जाने वाले सवाल को प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। 3 दिन बीत गए, अभी तक राज्यपाल खामोश हैं, उनसे पूछो ना भाई। 3 दिन बीत गए, अभी तक राज्यपाल खामोश हैं, उनसे पूछो ना भाई। हालात के बारे में तो अभी लोग बता रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं। अब गवर्नर के पास है कि इसी के पास है, अभी तो कोई जानकारी है नहीं। और ये उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे, उन्होंने बात करके मीडिया पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जो जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है राज्य में, जो राजनीतिक हालात है, उसी पर चर्चा हुई। नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं मिलने पर। नहीं, ऐसा दिल्ली में भी हुआ है। बहुत सारी बातें बहुत समय में जानकारी नहीं रहती है। ये सही है, हम लोग भी जाते रहे, वो भी आते रहे। धनबाद पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया को जनता की चिंता ही नहीं है। झारखंड की जनता की चिंता नहीं है, नौका विहार कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की चिंता नहीं है। ऐसे राजा, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा जो मर्जी से करे, लोकतंत्र है। तो ऐसे राजतंत्र करने वाले शासन के मुखिया को झारखंड से जल्दी जाना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात में झारखंड छाया रहा। पीएम ने गिरिडीह के एक आंगनवाड़ी केंद्र की जमकर तारीफ की। कुपोषण के खिलाफ अभियान में ये आंगनवाड़ी केंद्र मिसाल बन गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कुपोषण के खिलाफ चल रही जंग में झारखंड की भूमिका की दिल खोलकर सराहना की। पीएम मोदी ने गिरिडीह में कुपोषण के खिलाफ अनोखे अभियान का जिक्र किया। पीएम ने पीरटांड प्रखंड के मधुबन पंचायत के सिंहपुर गांव में चल रहे सांप सीढ़ी के खेल का जिक्र किया, जिसके जरिए बच्चों को कुपोषण के खिलाफ खेल खेल में जागरूक किया जा रहा है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। मन की बात में जिक्र आने के बाद गिरिडीह के सिंहपुर गांव का ये आंगनबाड़ी केंद्र सुर्खियों में है। न्यूज 18 की टीम ने इस अनोखे आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया, जहां कुपोषण के खिलाफ अभियान चल रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को
पारंपरिक सांप सीढ़ी खेल के जरिए एंटरटेन किया जा रहा है। सांप सीढ़ी खेल के जरिए बच्चे कुपोषण और उससे होने वाली बीमारी के बारे में जान रहे हैं। वहीं खेल के जरिए सेविकाओं को भी बच्चों को समझाने में आसानी हो रही है। अभिभावक भी आंगनबाड़ी केंद्र की इस अनोखी पहल से खुश दिख रहे हैं। जितनी भी महिलाएं जाती हैं, यहाँ से जाती हैं, जागरूक होकर वो एक दूसरे को बताती हैं और वो महिलाएं भी आकर काफी जिज्ञासापूर्ण होकर लूडो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को जागरूक रहती है कि हमें भी बताया जाए और हम लोग भी आगे इसको बदलाव को करते रहें। हम आज ये सीखते हैं, जो 1 महीना का बच्चा का रहता है तो अपना माँ का दूध पिलाते हैं 6 महीना तक, उसके बाद ऊपरी आहार देते हैं, पोषण पौष्टिक आहार देते हैं। माध्यम से सीखे कि बच्चा को कुपोषित और खाना अच्छा मिलने के कारण से बच्चा स्वस्थ रह सके और उसका वजन भी बढ़ सके। दूध के माध्यम से हम कोशिश सीखे हैं कि बच्चे को 6 महीने के बाद से पौष्टिक आहार देने लगे, दूध छोड़ के दूसरे आहार, और कोशिश से बचाने के लिए, पोषण से बचाने के लिए वो पूरी आहार देने लगे। कि कोरोना काल में किन्हीं के द्वारा जो हमारे लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा एक लूडो गेम का एक प्रारूप बनाया गया था, जिसमें कि बहुत सुंदर ढंग से ये दर्शाया गया था कि किस तरह से जैसे सांप के वो काटने से जो आपका लेवल कम हो जाता है, तो और कैसे ये सीढ़ी जो कि CAB या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते हुए हम लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सीमपुर गांव का आंगनबाड़ी केंद्र मिसाल बन गया है। कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई में इस आंगनबाड़ी केंद्र की जितनी तारीफ करें वो कम है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।